नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा और आज हिंदी न्यूज में जानेंगे वेब3 की दुनिया का हाल। तो आइए डालते हैं एनएफटी, मेटावर्स और स्कैम से जुड़ी खबरों पर एक नजर। जापान के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट में घोषणा की है कि वो नॉन फंजिबल टोकन्स और मेटावर्स में निवेश बढ़ाने का इरादा रखते हैं। जापानीज प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने बताया है कि जापान डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में अपने निवेश को बढ़ाएगा, साथ ही वेब3 सर्विसेज के इस्तेमाल को भी बढ़ाएगा। किशिदा का ये कदम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए जापान के बढ़ते प्रयासों के मद्देनजर आया है। वहीं दूसरी खबर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है, जहां बॉब मार्ले के बेटे वर्ल्ड फेमस सिंगर, सॉन्ग राइटर और म्यूजिशियन जिगी मार्ले 17 अक्टूबर को 3 PM ET टीजोस पर एक एक्सक्लूसिव NFT सीरीज ड्रॉप करने वाले हैं। NFT प्लेटफॉर्म वन ऑफ के साथ पार्टनरशिप में NFT ड्रॉप के जरिए जिगी मार्ले का एम फंड जुटाना है, जो URGE फाउंडेशन को डोनेट किया जाएगा। इस NFT को टीजोस ब्लॉकचेन पर मिंट किया जाएगा। मार्ले का आइकॉनिक ट्रैक बीच इन हवाई इस कलेक्शन की फाउंडेशन है और इसमें आइकॉनिक अमेरिकन कॉमिक बुक क्रिएटर एंड आर्टिस्ट जिम महफूज के इनक्रेडिबल आर्टवर्क भी शामिल है। और अब मेटावर्स से जुड़ी खबरें जानने के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। वाओ मोमो फूड्स 3 ब्रांड्स के साथ ऑपरेट कर रहा है, जिसमें वाओ मोमो, वाओ चाइना और वाओ चिकन नाम के 3 आउटलेट को मेटावर्स में लॉन्च किया गया है। ब्रांड्स फेस्टिववर्स प्लेटफॉर्म पर हैं। ये एक नया मेटावर्स प्लेटफॉर्म है जो साल भर भारतीय त्योहारों को आयोजित करता है। फेस्टिववर्स हाल ही में एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध है और जल्द ही iOS यूजर्स के लिए भी उपलब्ध होगा। इसे इस्तेमाल करने के लिए कस्टमर्स को सिर्फ एप्पल ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से फेस्टिववर्स डाउनलोड करने, अवतार बनाने और फिर प्लेटफॉर्म के इमर्सिव एक्सपीरियंस में गोता लगाने की जरूरत है। धनतेरस तक कंपनी की प्लानिंग अपने मेटावर्स स्टोर से ट्रेड शुरू करने की है, जहां कस्टमर्स मेटावर्स मार्केटप्लेसेस पर गुड्स एक्सचेंज कर सकते हैं, NFTs को कन्वर्ट कर सकते हैं और फिजिकल स्टोर्स में उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुबई चैम्बर ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, जो दुबई चैम्बर्स के तहत ऑपरेटिंग 3 चैम्बर्स में से एक है, जिसने SEE इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशन से फ्यूचर ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी बिजनेस इन द मेटावर्स एकेडमी नाम से पहला स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। डिजिटल स्टार्टअप्स को प्रैक्टिकल नॉलेज और टूल्स से इक्विप करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिन्हें उन्हें मेटावर्स में बनाने और अपने लीवरेज के लिए Web3 का फायदा उठाने की जरूरत है। प्रोग्राम के पूरे होने पर पार्टिसिपेंट्स को दुबई में मेंटरशिप सपोर्ट से बेनिफिट मिलेगा और एक फ्री सस्टेनेबल कोवर्किंग स्पेस तक एक्सेस होगा, जबकि उन्हें 2023 में दुबई चैम्बर ऑफ डिजिटल इकोनॉमी के सबसे बड़े इवेंट्स में ऑडियंस के साथ अपनी सक्सेस स्टोरीज को साझा करने का मौका भी मिलेगा। दुबई चैम्बर ऑफ डिजिटल इकोनॉमी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर खालिद अल जरवान ने कहा है कि ट्रेनिंग अकेडमी डिजिटल इकोनॉमी सेक्टर के ग्रोथ को सपोर्ट करने, दुबई में हाई पोटेंशियल डिजिटल कंपनीज को अट्रैक्ट करने और पसंदीदा डिजिटल इकोनॉमी हब के रूप में एमिरेट की पोजीशन को मजबूत करने के लिए चैम्बर की स्ट्रैटेजी के अनुरूप है। ओवर टू यू संदीप। टेरा लूना में बिलियंस ऑफ रुपीस के क्रैश का कारण माने जाने वाले डो कॉन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल साउथ कोरिया ने डो कॉन को अपना पासपोर्ट अब सरेंडर करने का आदेश दिया है और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। साउथ कोरिया सरकार ने नए आदेश का पालन करने के लिए कॉन को अब 14 दिन का समय दिया है। इस आदेश के बाद इंटरपोल ने पिछले महीने क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर के खिलाफ एक रेड नोटिस जारी किया था, जिसमें दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से उसका पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने का अनुरोध भी किया गया है। आपको बता दूं कि कॉन का वर्तमान ठिकाना फिलहाल अज्ञात है, लेकिन वो अपने फॉलोअर्स को ट्विटर के माध्यम से अपडेटेड रख रहा है। कुछ मीडिया आउटलेट्स के अनुसार प्रोसिक्यूटर्स ने टेराफॉर्म लैब्स के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव से जुड़ी $39.6 मिलियन की क्रिप्टो एसेट्स को फ्रीज कर दिया था। वही आपको सतर्क करने वाली दूसरी खबर गेमिंग की दुनिया से सामने आई है। एक नए रिसर्च में पाया गया है कि स्कैम्स की चिंता अब क्रिप्टो गेमिंग के लिए एक बड़ी बाधा बनकर सामने आती हुई नजर आ रही है। मोबाइल वेब3 गेम के डेवलपर कोडा लैब्स ने इसी विषय को गहराई से स्टडी करने के लिए ब्लॉकचेन गेम अलायंस, डेप रडार और लगुना गेम्स के साथ पार्टनरशिप में यूके, यूएस, ब्राजील, जापान और साउथ अफ्रीका के 7000 रिस्पोंडेंट्स का सर्वे किया है। और इस सर्वेक्षण में पाया गया है कि 41% गेमर्स स्कैम से चिंतित है, जबकि 41% इस बारे में अनिश्चित थे कि वेब3 गेमिंग कैसे काम करेगा और इसमें शामिल होने की फाइनेंशियल कॉस्ट रिस्पोंडेंट्स के कुछ
1/3 के लिए एक बाधा भी थी। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो वेब3 गेमिंग में निवेश 2022 के अंत तक लगभग $10 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि चल रही क्रिप्टो विंटर और गेमर्स और गेम डेवलपर्स से वेब3 के लिए अक्सर हाईली क्रिटिकल रिस्पॉन्स है। ऐसे में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए अपडेटेड रहने के लिए सबसे पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। डू वॉच 3.0 TV।